दोस्तों नमस्कार। विकल्प पानी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ईपीएफ 95 पेंशन भोगियों और अन्य पेंशन स्कीमों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ईपीएफ 95 के बारे में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आपको बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के लाभार्थी कई सालों से मिनिमम मंथली पेंशन 7,500 रुपए महंगाई भत्ता जोड़कर मिले, इसकी मांग कर रहे हैं। ये मांग फिर से अगस्त 2024 से तेज हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 10 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपए मिनिमम गारंटेड मासिक पेंशन देने का वादा किया है। इसलिए देश भर में ईपीएस 95 के लाभार्थी 7,500 रुपए मंथली पेंशन की अपनी पुरानी मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। वे मांग क्यों ना उठाएं? हर एक व्यक्ति अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखने की उम्मीद रखता है। वे एक बेहतर पेंशन स्कीम लेना चाहता है और इसके लिए अपने वेतन का एक हिस्सा अंशदान करता है। आप खुद सोचते होंगे कि मेरा बुढ़ापा किसी के रहमो करम पर ना चले। ऐसे हमारे देश की सरकारों ने अलग अलग समय पर अलग अलग पेंशन स्कीमें लागू की है। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम, जिसको 2004 में रद्द करके नेशनल पेंशन स्कीम में बदल दिया गया। फिर 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा भी कर दी गई है, जिसका विरोध देश भर में चल रहा है। खैर, इसके अलावा कई अलग अलग पेंशन योजनाएं शुरू की है, जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कर्मचारी पेंशन योजना भी शामिल है। अटल पेंशन योजना, छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि शामिल हैं। इनमें से अधिकांश योजनाओं में 1,000 से 2,000 रुपए के बीच प्रति माह पेंशन मिलता है, जो बुजुर्ग श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, भोजन और आवास की सबसे बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए ईपीएफ 95 के तहत 75 लाख लोग पेंशन भोगी हैं, जिसमें से करीब 39 लाख पेंशन भोगियों को 1,000 से कम पेंशन हर महीने मिल रही है और पूरे हिंदुस्तान में पेंशन भोगियों को औसतन 1,171 रुपए ही मिल रहा है। मगर हमारे देश की सरकारें श्रमिकों को मिलने वाले पेंशन में कटौती करती आ रही हैं, या फिर उनके पेंशन को शेयर बाजार के सट्टेबाजी में डालने का प्रयास करती आ रही हैं। कई बार सरकार के मंत्री या अधिकारी बोलते हैं कि श्रमिकों को पेंशन देने से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ऐसा ही केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने ओपीएस के बहाली के मामले में बोला था। मगर श्रमिकों को मिलने वाला पेंशन कोई खैरात नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि किसी भी देश का श्रमिक अपने खून पसीने से अपने देश के आर्थिक विकास में अपने श्रम का योगदान करता है। इसीलिए सभी श्रमिकों को पेंशन की गारंटी उसका एक मानव अधिकार है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? 76 साल पहले 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए मानव अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा के अनुच्छेद 25.1 में लिखा है कि हर किसी को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर पाने का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास, स्वास्थ्य और जरूरी सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। और बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता
विधवापन, बुढ़ापे या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों में आजीविका की कमी की स्थिति में उसको जीवन सुरक्षा का अधिकार है। यानी मानव अधिकार सुनिश्चित करना हिंदुस्तानी राज्य और उसकी सरकारों का कर्तव्य है, जिसको राज्य पूरा करने से इनकार नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1948 के मानव अधिकार के घोषणा को माने तो ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को बुढ़ापे में जीवन जीने लायक पेंशन मिलना ही चाहिए। ये वे पेंशन भोगी हैं जिन्होंने कंपनियों, कारखानों या संस्थानों में काम करके अपने वेतन से प्रत्येक माह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कर्मचारी पेंशन योजना में अंशदान किए हैं। इन 75 लाख श्रमिकों के अंशदान से 9 लाख करोड़ रुपए ईपीएफओ में जमा है और हर साल 1 लाख करोड़ रुपए 7 करोड़ शेयर होल्डर जमा करते हैं। इसके अलावा इसके ब्याज से कई करोड़ रुपए हर साल जमा होता है, मगर सरकार इनके पेंशन में बढ़ोतरी करने को तैयार नहीं है। यानी सरकार इनके साथ नाइंसाफी कर रही है, जबकि बड़े बड़े कॉरपोरेटों के बैंकों के कर्ज माफ कर रही है। इससे साफ दिखता है कि हिंदुस्तानी राज्य और उसकी सरकार की मंशा क्या है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।